परम पूज्य आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल जी के द्वारा आयोजित तंदुल महाशिवलिंग महायज्ञ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज में आध्यात्मिक जागरण, सामाजिक एकता, लोक मंगल और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महाअभियान है। यह आयोजन भगवान शिव की आराधना के माध्यम से राष्ट्र, समाज एवं मानवता के कल्याण का संकल्प यज्ञ से योग से लेकर लोक मंगल तंदुल महाशिवलिंग महायज्ञ के माध्यम से समाज को जोड़ने का महाअभियान है। सब जन सुखाय सर्वजन हिताय महायज्ञ में किसी जाति, वर्ग, क्षेत्र अथवा पंथ का भेदभाव नहीं है। समाज के सभी वर्गों के सहभागिता इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता है। महायज्ञ में राष्ट्र की उन्नति, समाज की शांति, युवाओं के उज्जवल भविष्य, किसानों की समृद्धि तथा मानवता की कल्याण हेतु विशेष प्रार्थनाओं एवं वैदिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। आज जो हुक्म चल रहा है क्या महत्व है इसका, क्या प्रभाव रहेगा, किसलिए हो रहा है? यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नागम महिमाना सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। वैदिक काल से 20,000 वर्षों से हमारे भारत का, हमारी सभ्यता का जो सबसे प्राचीनतम है उसका इतिहास रहा है कि हम कृतज्ञ हैं। अगर हम प्राणवायु के रूप में हवा को ले रहे हैं तो हम हवा की प्रार्थना जरूर करेंगे। तो हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वैदिक काल में ब्रह्मांड के अंदर अपने अलावा कुछ दूसरे शक्तियों का अस्तित्व देखा और उन शक्तियों को समाज को द्वारा देख करके उनकी ऊर्जा कैसे पृथ्वी में उतर सकती है, इसके लिए उन्होंने समाज में जाकर चिंतन किया और उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में एक पुरुष है, एक प्रकृति है, अर्थात परम सत्ता महादेव है और पार्वती है। प्रयागराज की ये पावन भूमि पर ही ये यज्ञ हुआ था। यहाँ से ही धर्मों की शुरुआत हुई और कहीं न कहीं उन महाशक्तियों को मानव कल्याण के लिए धरती पर उतारने के लिए उन्होंने यज्ञों की भूमिका रखी। जैसे हमारे वैदिक काल में दाक्षिण यज्ञ हुआ करते थे, रामायण काल में स्वयं भगवान राम यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए थे, द्वापर युग में हमारी द्रौपदी यज्ञों के द्वारा उत्पन्न होती। तो यज्ञों का हमारे भारत का प्राचीनतम इतिहास रहा है। प्रयागराज यज्ञ की धरा है। इस समय हमारा भारत कहीं न कहीं पूरे विश्व वैश्विक संकट से घूम रहा है, जहाँ एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अब अमेरिका और यूरोप का तनाव है, ईरान पूरा गल्फ कंट्री डिस्टर्ब्ड है, हमारे बगल में दुष्ट कंट्री चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। हमारे भारत सुरक्षित रहे, हमारे भारत के लोगों को किसी भी तरह से विशेष विदेशी युद्ध के कारण कोई तकलीफ न आने पाए, उसी उद्देश्य से आज पुरुषोत्तम महीने में एकादशी के दिन पर जिस समय शिव का वास है, हम प्रयागवासी ये जो यज्ञों की भूमि है, हम महादेव पार्वती से पूरे राष्ट्र के कल्याण की कामना करते हैं कि सारे लोग अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो, दारिद्र दुख भय से मुक्त हो, चिंता शोक मनस्तापन से मुक्त हो। और इसी के लिए पूरे प्रयागराजवासी यज्ञ भूमि प्रयागराज से यज्ञ कर रहे हैं। पार्वती महादेव का 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, रुद्री का पाठ हो रहा है, 3.25 करोड़ रुद्राभिषेक होगा। इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी हमारी भारत सरकार को, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे विश्व पहले सनातनियों को, उनके डीएनए में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये ऊर्जा उनको सकारात्मक बनाए रखेगी और कहीं न कहीं बुद्धि का शरीर का विकास करके हमारा जो भारतीय सिद्धांत रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये साकार होगा। भारत के लोगों को ऊर्जा देने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को ऊर्जा देने के लिए और अपनी सरकारों को ऊर्जा देने के, मोदी योगी जी को ऊर्जा देने के लिए, तो उनको भगवान ऐसी शक्ति दे तो वो कहीं न कहीं हमारे देश को बचाने में समर्थ हो सके और हमारे देश के लोगों को किसी तरह से भुखमरी या गरीबी का सामना न करना पड़े, हमारा देश समृद्ध हो, हमारे युवा आगे बढ़े और पूरे विश्व में मानवता का और शांति का संदेश दें। जय हिंद, जय प्रयागराज।